प्रिंसिपल ऑफ द सर्किट पे रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस Okay, इन yes. सर्किट। It works on the principle of resonance. What happens if somebody carries the metal? Then that doorway is nothing but a coil. ऐसा coil रहता है ना, coil रहता है ऐसा, उसके अंदर अगर मेटल पीस कोई है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। L will be L म्यू आर पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स ऑफ L। उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है म्यू आर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। तो XL इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश। XL चेंज हो जाएगा, therefore resonance will be disturbed। तो रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, करंट विल डिक्रीज, अलार्म विल बी रेज्ड। रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है तो अलार्म रेज होगा फिर। तो एयरपोर्ट पर जो डोरवेज हैं दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। देखो ये आंसर दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक का, मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। Just going back to the previous question, just let me repeat again, those who joined late. There was a technical problem in my setup. 7.9 question is the case of resonance because frequency is equal to natural frequency. तो resonance में power formula is same for resonance और non resonance, but resonance में क्या होता है, Z is equal to R हो जाता है, यहाँ पे Z की जगह R आएगा, cos phi is also R by Z, Z की जगह यहाँ भी R आ जाएगा। तो things become simple here, Z कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है इसमें। तो 2000 वाट आया, और ये शॉर्ट एग्जांपल में इट वाज नॉट द केस ऑफ रेजोनेंस। पहले Z निकालना पड़ेगा और फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसका पावर निकालने के लिए। उससे पहले फेज डिफरेंस भी पूछा है, cos phi इज इक्वल टू R बाई Z होता है। फेज डिफरेंस का दूसरा फार्मूला भी है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। और इसी का जो सेकेंड पार्ट था शॉर्ट एग्जांपल नेक्स्ट, उसी को उन्होंने रेजोनेंस बना दिया, रेजोनेंस का केस कर दिया, तो ये सब आर हो जाएंगे, फिर से वो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, ऑल पावर इज प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस ओनली, इवन इफ सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, इंडक्टर एंड कैपेसिटर में पावर विल कंटिन्यू टू बी जीरो, एवरेज पावर विल बी कंटिन्यू टू बी जीरो, ओनली रेजिस्टेंस में ही होती है। फार्मूला पूरा होता है, फार्मूला के लिए हमें सब यूज करना पड़ता है। जेड में जेड निकालने के लिए एक्सएल एक्सी का यूज होता है, बट पावर जो है पूरी रेजिस्टेंस में ही प्रोड्यूस होती है, इवन इफ इट इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। फुल पावर विल बी प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन था, ये हो गया 7.10। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस जो है, एलसी ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं इसको, एलसी ऑसिलेटर। Purpose of this is used to produce the AC signals of certain desired frequency, which are helpful in the communication. जैसे सेल फोन में ऑसिलेटर्स होते हैं ना, ट्रांसमिशन सिस्टम में सभी में ऑसिलेटर्स लगे होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, उससे सिग्नल भेजते हैं। एंड डीसी एनर्जी यूज होती है, डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट, एसी सिग्नल बनाई जाती है इसमें। ठीक है, तो इट इज L स्टैंड फॉर इंडक्टर, C स्टैंड फॉर कैपेसिटर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। पर्पस मैंने यहाँ भी थोड़ा सा और लिखा है, देखो। In this LC oscillator, electrical energy oscillates between the capacitor and inductor, similar to the mechanical oscillation, and it produces the AC signal. यहाँ पे हमने लिखा है वैसे AC signal। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो उसमें एक और कॉइल होता है यहाँ पर, वहां से आउटपुट लेते हैं एसी सिग्नल्स, ये एनर्जी ऑसिलेट करती है ऐसे से, तो वी टेक द आउटपुट एसी सिग्नल्स फ्रॉम नियर टू वन ऑफ द कॉइल्स। तो क्या करता है, ये एसी सिग्नल्स बनाता है, ऑसिलेटर प्रोड्यूसर द एसी सिग्नल्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो पर्पस समझ में आ गया इसका। तो विल सी फर्दर, पर्पस इज टू प्रोड्यूस एसी सिग्नल्स। इसमें एनर्जी ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में इस तरह से ऑसिलेशन होता है, जैसे पेंडुलम मास एंड स्प्रिंग सिस्टम का ऑसिलेशन होता है। देखो ऐसा, लाइक दिस और लाइक दिस। यार यहाँ पे देखो, इस तरह से मास ऑसिलेट करता है, ऐसे से ऐसे एनर्जी ऑसिलेट करती है, उससे फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें, वी गेट द सर्टेन फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स सी फर्दर, इसमें डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है एनसीईआरटी बुक में, पर जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 11th का भी है, एसएचएम का टॉपिक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बुक, वी विल कवर इट। तो डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, ऊपर, बस, थैंक यू। ओके। तो फ्रीक्वेंसी, इसका पर्पज है सर्टेन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल बनाना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इफ यू रिमेंबर, देखते क्या है, नहीं पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एसएचएम से कंपेयर करेंगे। म्यूट करो सोनिया। हाँ, just see, we are seeing the LC oscillators. LC oscillator, it produces the AC signals of particular frequency. In this, electrical and magnetic energy oscillates, and hence it helps us to get the AC signals. तो frequency का derivation करते हैं, we get the AC signals of frequency given by this relation. ये सेम फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस में हमने पढ़ी थी डे बिफोर यस्टरडे, सेम रिजल्ट इसका भी है, बट हाउ डू वी गेट दिस, उसमें तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से डिराइव किया था, बट यहाँ पे डेरिवेशन इज डिफरेंट। यहाँ पे डेरिवेशन देखो कैसे है, लेट मी एक्सप्लेन यू। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर, ओके लेट मी होल्ड इट, t इज इक्वल टू 0 पे फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हमने यहाँ लगाया, ये वाला फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, यहाँ पे एक स्विच लगा दो, स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को प्रेस कर देंगे यहाँ पर, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। t is equal to 0 पर कैपेसिटर is having the charge qm is connected to the inductor, ideal inductor. Charge on capacitor starts decreasing, let q be the charge after time t. करंट फ्लो होता है तो चार्ज कम होता जाता है उसमें, चार्ज जो है आफ्टर इनिशियल चार्ज कितना है, हाउ मच इज द क्यू है, मैक्सिमम चार्ज, एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम, टाइम टी के बाद स्विच ऑन करने के बाद क्यू रह गया, है ना। तो किरचॉफ लॉ याद है, किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ है ना। तो सम ऑफ द वोल्टेज इज 0, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ से ऐसे चलना है, इसमें वोल्टेज कितना होगा, Q बाई C होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है देखो, प्लस लिखेंगे, और इसमें इंडक्टर में कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो दोनों का यहाँ पे Q बाई C कैपेसिटर में है, इंडक्टर में माइनस एल डी आई बाई डी टी, दोनों का सम इज 0। और यहाँ पे I की वैल्यू पुट करनी है हमें, I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस इसलिए कि चार्ज डिक्रीज होता है, तो I is equal to dq by dt, but charge is going down on capacitor, तो माइनस dq by dt, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस आगे आके प्लस आ जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव बना देगा इसको, ऑलरेडी dt पहले से एक dt और आ गया सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इक्वेशन अभी ये बन गई, तो हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव को आगे ले आए,
L को नीचे भेज दिया 1/LC into Q is equal to 0. ऐसी इक्वेशन कहीं पढ़ी है हमने? यस, SHM में पढ़ी है हमने. दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन which was in SHM. याद आ रहा है कुछ? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये तो सेम हो गया, क्यू की जगह एक्स है, तो ये क्या होगा? दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. ओमेगा नॉट लिखा है एनसीईआरटी बुक में, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. तो एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर किया. ये तुम्हें थोड़ा सा 11th की लास्ट बट वन चैप्टर का तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. नहीं है तो इसको ऐसे लर्न कर लो. इस फॉर्म में इक्वेशन होती है. तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है व्हिच इज इक्वल टू दिस. तो ओमेगा मिल गया. ये रेजोनेंस में भी सेम रिजल्ट था. डू यू रिमेंबर? रेजोनेंस में सेम था. इसके बाद सेम स्टेप. ओमेगा इज 2πf. 2π को नीचे भेज दिया तो ये रिजल्ट आ गया सिमिलर टू एसएचएम. इसका यूनिट हर्ट्ज होगा, इसका रेडियन पर सेकंड होगा. टाइम पीरियड लिखना है इसका तो रेसिप्रोकल ऑफ एफ हो जाएगा. तो ये दोनों टर्म ऊपर आ जाएंगे. तो दिस इज द डेरिवेशन. जस्ट शैल आई शो यू कंप्लीट? ओके, आई विल शो यू. जस्ट देख लो पहले एक बार ये. नाउ दिस इज फुल ऑन फुल पेज. देखो, derivation of frequency in LC oscillator. Derivation of frequency in LC oscillation. So you don't have to remember the end result. End result तुम्हें पता है रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी का भी सेम है. If you remember that formula, you can remember this. Derivation is different. रेजोनेंस में हमने XL इज इक्वल टू XC से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पर किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ठीक है. तो if it is asked you can derive like this, otherwise generally not asked. But explanation पूछते कभी कभी ऐसे. Draw the diagram, write the purpose and explain its working. तो explanation जो है, I will give you explanation how it works. NCERT book में मेरे को सिमिलर दिया है. I have taken it from NCERT book only. Symbols we have kept it same. In difficulty in this, just you can unmute and ask. कुछ कहीं पे पूछना है कोई स्टेप, this or this or this. यहाँ पे कंपेयर किया हमने इसको. और ओमेगा इज 2πf. 2π को नीचे भेज दिया, f को यही रखा. तो now we'll discuss the explanation of this. किस तरह से वर्क करता है ये. तो देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑसिलेशन. देखो ये डायग्राम ने लिया पहला. देयर आर मेनी डायग्राम्स, यू हैव टू मेक ओनली वन. एक्सप्लेनेशन के लिए एक ही डायग्राम ले रहे हैं. तो देखो चार्ज कैपेसिटर जैसे लगाते, इनिशियल चार्ज इज मैक्सिमम हियर. जैसे स्विच ऑन किया करंट स्टार्ट, है ना. तो आफ्टर सम इनिशियली टोटल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी QM अपॉन 2C. मैग्नेटिक एनर्जी इज 0. अभी करंट है ही नहीं इसमें इनिशियली. तो सिमिलर टू द मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, मास इज एट एक्सट्रीम पोजिशन. जैसे इसको छोड़ते हैं मीन पोजिशन की तरफ जाता है, ऐसे इसमें से करंट अभी फ्लो होगा. इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हाफ Li². ये पॉइंट लिखेंगे. व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, LC ऑसिलेटर इज स्विच्ड ऑन. यहाँ पे स्विच समझ लो. करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम, you can write in your own wording, just listen, I will explain you.
You can write in your own wording. Current starts flowing. Electrical energy converts into magnetic energy, half Li square. जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ kx स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी, नहीं अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, दैट कन्वर्ट्स इज इक्वल कन्वर्ट्स इनटू हाफ mv स्क्वायर. ऐसे ही इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है, तो व्हेन लास्ट चार्ज, यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज कम हो जाएगा, जब लास्ट चार्ज यहाँ से जाएगा उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई मैक्स हो जाएगी जब यहाँ से लास्ट चार्ज छोड़ेगा इस प्लेट को. बट क्या होगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस, अभी नीचे डायग्राम दूसरा देख लेते हैं, इसका नीचे वाला देखो, ये वाला, सी दिस वन. अभी यहाँ से सारे चार्जेस 0 हो गए. देखो यहाँ पे प्लस थे पहले, नीचे माइनस थे. लास्ट चार्ज ने जब छोड़ दिया इसको, चार्ज हैज बिकम 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बिकम 0, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर. बट ये जो है ना इंडक्टर है, ये है ना सोलेनॉइड है, तो इट विल नॉट अलाउ द करंट टू बिकम 0 इमीडिएटली. करंट पीक वैल्यू पे है. इंडक्टर विल से नो, आई विल नॉट लेट यू बिकम 0 because that is my nature. I will oppose the any change in the current. पीक वैल्यू पे जाने के बाद फिर नीचे आएगा वो, बिकॉज अभी ये इसके चार्ज खाली हो गए, कैपेसिटर के चार्जेस नहीं बचे, करंट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, बट इट विल नॉट बी इमीडिएटली 0. इन द प्रोसेस ये क्या करेगा, इंडक्टर इसके पॉजिटिव चार्ज और पुल कर लेगा यहाँ से, क्योंकि कंडक्टर प्लेट है ये, इट विल पुल द फ्री पॉजिटिव चार्ज एंड मेक इट नेगेटिव. उस पॉजिटिव चार्ज को इधर इधर ऐसे भेजेगा इस पे. नाउ यू सी, ऊपर नेगेटिव हो गई प्लेट, ये पॉजिटिव हो गई, तो इसको पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे इधर से भेज रहा है, तो धीरे धीरे करंट फिर 0 होने लगेगा. करंट इट विल स्टार्ट स्लोली, इट विल डिक्रीजिंग नाउ, बिकॉज एक लिमिट है, पॉजिटिव चार्ज भेजता जाएगा इधर, तो ये अपोज करेंगे फर्दर, एक सर्टेन लिमिट के बाद ये करंट विल बिकम 0. यहाँ पे देखो आई 0 हो गया, वापस से मैग्नेटिक एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट विद अपोजिट पोलैरिटी. अभी नीचे प्लस हो गया, ऊपर माइनस हो गया. देन प्रोसेस रिपीट्स अगेन इन द रिवर्स डायरेक्शन. अभी ऐसे रिपीट होगा प्रोसेस, पहले ऐसे था, अब इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई. तो लाइक दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेटिक एंड वाइस वर्सा. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, लास्ट में क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन. प्रूव नहीं करना, उसका एक्सप्लेनेशन में प्रूव नहीं करना. तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी, इस तरह से एनर्जी ऑसिलेट होती, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती, फिर वापस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स दिस. तो इस तरह से लिखना है तुम्हें एक्सप्लेनेशन में. समटाइम दे आस्क द एक्सप्लेनेशन ओनली, तो यू एक्सप्लेन एनर्जी कैसे ऑसिलेट करती. सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना उसको, करंट को इमीडिएटली 0 नहीं होने देती, इट विल कंटिन्यू टू ड्रॉ द चार्जेस, है ना. यहाँ पे देखो, दिस इज द कीवर्ड जो कि बुक में तुम्हारे नहीं लिखा है. दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल. यू विल आस्क सर ये करंट तो 0 हो गया, जब पीक करंट है उस समय चार्ज 0 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इंडक्टेंस विल नॉट अलाउ द करंट टू बिकम 0. चार्जेस जबकि 0 हो गए, यहाँ पे नो चार्ज है. सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना से इट विल कंटिन्यू टू ड्रॉ द, इवन इफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना. इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन थे, ये धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, खाली हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं. बट जब 0 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा अभी, फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये कंडक्टर, ये जो है इंडक्टर विल पुल इट, इट विल नॉट अलाउ द करंट टू बिकम 0 इमीडिएटली. यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करके इधर भेजेगा वो, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव. तो लाइक दिस inductance phenomena doesn't allow the current to become 0 even if no charge is remaining here. It will continue to pull the electron from negative plate and make it positive. यहाँ पे negative plate से electron pull करता रहेगा.
इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट अपोजिट आता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पुल कर लिए तो ये नीचे वाली पॉजिटिव हो गई और उस इलेक्ट्रॉन को पुल करके इधर भेजा। दैट इज ए कीवर्ड, की पॉइंट होंगे, लिख सकते अपने आप। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट हियर एक्सप्लेनेशन में। एक डायग्राम बना दो कोई भी और लास्ट में फ्रीक्वेंसी का लिख दो। दैट्स ऑल, दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। एनर्जी ऑसिलेट होती है, बस ऐसा लिखो। वो भी सर एक बार आप बता दीजिए ना कैसा लिखना है, 2 बार तो बता दिया। मतलब बताओ, लिख के। तुम बताओ ना, लिख के नहीं, तुम बताओ, अभी एक्सप्लेन करो। नाउ यू एक्सप्लेन, शुरू, चलो बताओ सर क्या मैं लिखना नहीं है। कर पाऊंगी एक्सप्लेन। इतना इजी तो है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखो, एनर्जी ऑसिलेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी देर में मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है एंड उसके बाद फिर से वापस इंडक्शन इंडक्टेंस फिनोमेना से वापस मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाफ टाइम के बाद इसका चार्ज पूरा खत्म हो जाता है, हाफ टाइम पीरियड में। हाफ टाइम पीरियड में ये पूरी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये देखो, ये इधर हाफ टाइम में इधर आ गया, T/4 देखो, सॉरी T/4 में पूरी कन्वर्ट, यहाँ से यहाँ तक है ना, T/4 में एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट T/4 यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाएगा इधर, फिर वापस उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, बट देखो ये कि ऐसे लिखो, चलो इन T/4 all electrical energy converts into magnetic and next T/4 and in next T is the time period and T/4 again magnetic energy converts into electrical energy but with reverse polarity. Reverse polarity of capacitor due to self inductance. फिर से जो है okay. हो गया आई थिंक। कितना टाइम बचा चेक कर तो, हाउ मच 3 मिनट सर। 3 मिनट है क्या? शैल वी ज्वाइन अगेन? ओके सर। चलो वी ज्वाइन अगेन।